जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा पड़वा को सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी। कहा जाता है जिन लोगों को घर बनाने में दिक्कत आती है या फिर उनका घर नहीं बन पाता तो वे इस दिन पूजा करके कथा सुनते हैं तो उनकी घर बनने में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी और उसके पश्चात पूजा की विधि। एक समय की बात है, एक पेड़ पर 4 सहेली चिड़ियाएं रहती थीं। उन्होंने कार्तिक मास में व्रत करने का निर्णय लिया और गंगा किनारे एक पेड़ पर रहने लगी, जहां उन्होंने स्नान पूजा और व्रत किया। प्रतिपदा पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई और बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी ही खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी संपन्न होती है। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के पश्चात भगवान गणेश की कहानी सुनने से ही इस पूजा का पूरा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और पूजा करती। वो रोज गणेश जी बनाती और वो गल जाती। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवाल ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और वो ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं।
सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए जानते हैं हम इस पूजा को क्यों और कैसे करते हैं। जिन लोगों का अभी तक घर नहीं बना है या फिर उनका अपना खुद का घर नहीं है, उनके लिए इस पूजा और कथा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है, इस कथा को सुनने से मकान जल्दी बन जाता है और आपकी जो इच्छा है, जिस तरह का मकान आपको चाहिए, वो इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा और चिड़ी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आटे से चिड़ा और चिड़ी बनाए जाते हैं। साथ ही आटे से ही घर बनाया जाता है। चिड़ा और चिड़ी को कपड़े पहनाएं और आटे के घर में घर का सारा सामान रख दे। ठाकुर जी को खिचड़ी और आम के अचार का भोग लगाएं। कील और बतासे का भोग चिड़ा चिड़ी को भी लगाएं। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में स्वयं खिचड़ी और आम का अचार खाएं और अपने सभी परिवारजनों को बांट दे। इसके बाद प्रसाद को चींटियों को डाल सकते हैं या मछलियों को भी खिला सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। इस पूजा में आप जो घर की आकृति बनाते हैं, आपको जिस तरह का घर चाहिए, जितने कमरों का घर चाहिए, उस तरह की आकृति आप बना सकते हैं। इस तरह से चिड़ा चिड़ी की कहानी एवं पूजा विधि पूर्ण होती है। इसी तरह की अन्य धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।